स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी एकांकी संचय चैप्टर 3। उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। नंबर का मरहम शब्द का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। मरहम का संदर्भ यह है कि प्रमोद की बहन का विवाह जीवनलाल के बेटे रमेश के साथ हुआ है। कमला इस समय अपने ससुराल में है। प्रमोद के परिवार वालों ने अपनी हैसियत से बढ़कर जीवनलाल को दहेज दिया था, पर इतने दहेज से जीवनलाल की तृष्णा न मिटी। वह बारात का स्वागत सत्कार ठीक से न करने और दहेज न मिलने की शिकायत प्रमोद से करता हुआ कहता है कि समाज और बिरादरी में मेरी बड़ी बदनामी हुई है। उससे मेरे हृदय पर जो चोट लगी है, उसी चोट को ठीक करने के लिए मुझे मरहम लाकर देना होगा। नंबर ख गद्यांश का वक्ता कौन है, उसके द्वारा मरहम की मांग करना उसकी किस प्रवृत्ति को दर्शाता है। गद्यांश का वक्ता कमला का ससुर जीवनलाल है। वह दहेज लोभी है। उसे इंसान की भावनाओं से ज़्यादा पैसों से प्यार है। वह कम दहेज मिलने का अपनी प्रतिष्ठा पर चोट समझता है, जिससे उसका दिल दुखी है। इस चोट के मरहम के बहाने वह प्रमोद से 5,000 रुपये लाने की बात करता है। तभी वह कमला की विदाई के लिए तैयार होगा। इस प्रकार वह दहेज लोलुप, संवेदनशील, हीन और स्वार्थी प्रकृति का व्यक्ति है। नंबर ग माली से झूला डलवाने की व्यवस्था क्यों की जा रही है। माली से झूला डलवाने की व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि जीवनलाल की बेटी गौरी उस पर झूल सके। गौरी अपने विवाह के बाद ससुराल गई है। उसका पहला सावन उसके मायके में बीते तथा वह सहेलियों के साथ सावन का आनंद उठा सके, इसलिए जीवनलाल झूले की व्यवस्था में जुटे हैं। कमला को लेने उसका भाई रमेश गया है, जो किसी भी समय आ सकता है। नंबर घ मरहम किसका प्रतीक है, इसे आप समाज के लिए कितना उपयोगी अनुपयोगी मानते हैं और क्यों। यहाँ मरहम दहेज का प्रतीक है। जीवनलाल प्रमोद से दहेज मांगने की बात ना कहकर अप्रत्यक्ष में मरहम कहते हैं, जिसे कम दहेज मिलने से उनके हृदय पर जो चोट लगी है उस पर लगाया जा सके और जीवनलाल अपना घाव ठीक कर सके। मैं इस मरहम को समाज के लिए पूर्णतया अनुचित समझता हूँ, क्योंकि वह मरहम घाव को ठीक करने के बजाय समाज के लाखों नवविवाहितों के लिए दिल पर घाव बना देता है, जिसकी पीड़ा वे भुगतती हैं और कई बार उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। उसके अलावे बेमेल विवाह, जीवन में कलह, नववधुओं की प्रताड़ना और हत्या इसी की देन है। ऐसे मरहम रूपी बुराई के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 पहला सावन बिताएगी के माध्यम से किस परंपरा की ओर संकेत किया गया है, स्पष्ट कीजिए। पहला सावन बिताएगी के माध्यम से उस भारतीय परंपरा की ओर संकेत किया गया है जिसके अनुसार नवविवाहिता लड़कियों के विवाह के बाद जो सावन आता है उसे अपने मायके में बिताती है। वे अपने पिता के घर आकर सहेलियों के साथ झूला झूलती हुई सुख दुख की बातें उन्हें बताती हुई आनंदित होती है। थैंक यू चिल्ड्रन। इस नोट को आप लोग एकांकी कॉपी में लिख लीजिए।